दोस्तों आज यानी कि 23 जनवरी 2023 को भारतीय मसीह इतिहास में एक बड़ा ही डार्क दिन माना जाता है, क्योंकि आज से तकरीबन पूरे 23 साल पहले जनवरी 23, 1999 में स्टेन परिवार को जलाकर उड़ीसा में मार दिया गया था, जिसमें शामिल थे ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स, जिनकी उम्र थी 58 साल, उनके बेटे फिलिप जिसकी उम्र थी 10 साल और छोटा बेटा तिमोथी जिसकी उम्र थी 7 साल, जिन्हें उड़ीसा के मनोहरपुर गांव में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ग्राहम स्टेन्स और परिवार ऑस्ट्रेलिया से क्रिश्चियन मिशनरीज के रूप में भारत में आए थे, जो कोढ़ से पीड़ित लोगों के बीच में सेवकाई करते थे। उन्होंने एक लेप्रेसी होम स्टार्ट किया था जिसका नाम था मयूरभंज लेप्रेसी होम, जिसमें कोढ़ से ग्रसित लोगों का फ्री इलाज किया जाता था। दोस्तों, यदि आपने कभी किसी कोढ़ी को देखा है तो आप जान पाएंगे कि कोढ़ कितनी डरावनी बीमारी है और बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसे लोगों के बीच में रहने के लिए। फिर भी ग्राहम स्टेन्स और उनकी फैमिली कोढ़ियों का उपचार करते थे सन 1965 से। ग्राहम स्टेन्स ने उड़ीसा में रहते हुए उड़िया लैंग्वेज, जो कि उड़ीसा की भाषा है, वो सीख ली और वहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार के साधन भी जनरेट किए। लोगों को चटाई बनाना सिखाया, रस्सी की टोकरी बनाना और पत्तों से कैसे हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं वो भी लोगों को सिखाया, ताकि लोगों के बीच में रोजगार उत्पन्न हो। उनके लेप्रेसी होम में रहते हुए बहुत से लोगों ने कोढ़ से चंगाई पाई। 23 जनवरी सन 1999 में ग्राहम स्टेन्स अपने बड़े बेटे फिलिप और अपने छोटे बेटे तिमोथी के साथ एक कैंप में जा रहे थे। उसी दौरान तकरीबन 50 लोगों की एक बड़ी भीड़ हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ घातक हथियार लेकर उनके पास आई और ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों पर अटैक किया। जब वो बेहोश हो गए थे तो उनकी गाड़ी में ही उन्हें बंद करके उस गाड़ी में आग लगा दी गई। उन्होंने बचने के लिए काफ़ी कोशिश की, पर वो असफल रहे, क्योंकि बाहर 50 लोग धारदार हथियार लेकर खड़े हुए थे और इसका मुख्य कारण था हिंदू धार्मिक संगठन बजरंग दल। बजरंग दल के लोगों का आरोप था कि ग्राहम स्टेन्स और उनका पूरा परिवार लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों की और फिर उसी समय मौत हो गई। जब सालों बाद वादा कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उसमें उन्होंने सबूत प्रेजेंट किए कि किसी का कोई भी धर्म परिवर्तन वहां पर नहीं किया गया था, बल्कि लोगों के साथ स्टेन्स परिवार का सेवा भाव से वो लोग वहां पर काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, कोढ़ियों के लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे थे। उनकी मौत के बाद यह मुद्दा एक इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गया, जहां पर अमेरिका से ह्यूमन राइट्स की ओर से इस पर कार्रवाई हुई और सन 1999 में मौजूद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस घटना को अमान्य बताकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा देने की बात कही। KR नारायण, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस घटना को कंडम करते हुए कहा कि यह हमारे देश की शांति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और दोषियों को सजा देने के लिए उन्होंने भी जोर दिया। घटना की पूरी तहकीकात करने पर पता लगा कि इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी दारा सिंह है, जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। जब ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया कि आप बताइए, आप इन आरोपियों के साथ क्या करना चाहेंगी जिन्होंने आपके पति और आपके दोनों बेटों को जिंदा जलाकर मार दिया, तो उनका वहाँ पर जवाब था कि मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये लोग भी परमेश्वर के प्यार और उसकी दया से बदल जाएं। उन्होंने कोई भी सजा की मांग नहीं की। व्हाट ए बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ फेथ। स्टेन्स की वाइफ ने प्रूफ कर दिया कि नफरत से बड़ा है प्यार, और प्रभु यीशु ने कहा था कि बुराई से न हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सिखाई बातों को लोगों के सामने प्रेजेंट किया। ग्राहम स्टेन्स और बच्चों की मौत के बाद भी उनकी पत्नी अगले 5 साल उड़ीसा में ही रहकर लोगों के बीच में सेवकाई करती रही और फिर सन 2004 में वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया में चली गई। उसके बाद सन 2005 में स्टेन्स की वाइफ को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनके भले कामों के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, और सन 2016 में मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस में भी उनके द्वारा सम्मानित किया गया। आज भी उड़ीसा के उन स्थानों पर परमेश्वर का कार्य जारी है जहां पर ग्राहम स्टेन्स और उनकी पत्नी रहकर लोगों के बीच में सेवकाई करते थे। वो सेवा आज भी खत्म नहीं हुई है,
और उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में जहां पर यह घटना हुई थी, उसके बाद आज हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को उस घटना के द्वारा जान रहे हैं। आज भी उड़ीसा में मसीहत बढ़ रही है और परमेश्वर का कार्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्टेन्स की वाइफ ने सभी हत्यारों को माफ किया और परमेश्वर से उनकी बदलावट के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, इसीलिए बिल्कुल सच ही कहा गया है, ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। मसीह शहीदों का लहू कलीसिया को उपजाने वाला बीज है। दोस्तों, आज आप ग्राहम स्टेन्स उनके परिवार की सेवकाई से आप क्या सीखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।